हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रबल पांडे आपका रैंकिंग पीरियड एजुकेशन के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको रीजनिंग ट्रिक से जुड़ा हुआ एक नया टॉपिक बताने जा रहा हूं और उस टॉपिक का नाम है वेन डायग्राम। स्टूडेंट्स, वेन डायग्राम के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को हम कुछ सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स क्वेश्चन के जरिए बताऊँगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल रैंकिंग पीरियड एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और हमारे एप्लीकेशन रैंकिंग पीरियड एजुकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कर लें। वहाँ पर आपको अपकमिंग और प्रीवियस क्लास के नोट्स वाईटी क्लास नोट सेक्शन पर एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएंगे, जहाँ से आप उसे फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं वेन डायग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है इफ़ ऑल द वर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। जैसे दिया हुआ है मैन, चेयर एंड क्रो। तो मैन आपका एक लिविंग बींग है, चेयर आपकी एक नॉन लिविंग थिंग है और क्रो आपका एक बर्ड है। तो तीनों एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हैं। तो इस केस में आपका ये ए ऑप्शन जो है स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपका मैन हो गया, ये आपकी चेयर हो गई जो कि काफ़ी डिफरेंट है मैन से, और क्रो भी आपका एक बर्ड है, वो मैन से भी डिफरेंट है और चेयर से भी डिफरेंट है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है इफ़ द फर्स्ट वर्ड इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू सेकंड वर्ड एंड सेकंड वर्ड इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू थर्ड वर्ड। जैसे आपका दिया हुआ है इंडिया गेट, दिल्ली एंड इंडिया। तो इस केस में देखते हैं कौन सा आपका करेक्ट होगा। ए ऑप्शन देखते हैं। अगर मान लीजिए आपका ये जो है ये इंडिया है, तो स्टूडेंट ये इसकी कैपिटल सिटी आपकी दिल्ली हो गई जो कि इंडिया के अंदर बिलोंग करती है, और फिर दिल्ली के अंदर आपका बना है ये इंडिया गेट। तो इस केस में ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, इंडिया गेट, और फिर वो दिल्ली में है और दिल्ली आपका कहाँ पर है, वो पूरा इंडिया में है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। ये रिलेट कर रहा है आपका इंडिया गेट, दिल्ली और इंडिया से। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ टू डिफरेंट आइटम्स आर कंप्लीटली रिलेटेड टू थर्ड आइटम। जैसे लायन, एलिफेंट, एनिमल। तो इसमें देखिए लायन आपका स्टूडेंट एक एनिमल है, एलिफेंट भी आपका एक एनिमल है, और ये इसमें एनिमल दिया हुआ है। तो इस केस में आपका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बड़ा सा आपका ये एनिमल हो गया, जो बड़ा सा सर्कल देख रहे हैं, और इसके अंदर ये दोनों एनिमल आते हैं आपके, लायन हो गया और ये आपका एलिफेंट हो गया। कुछ सेकंड में आपको केवल फिगर देख करके पता लगा लेना है कि किन चीज़ें रिलेट कर रही हैं इस क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है इफ़ देयर इज सम रिलेशन बिटवीन टू आइटम्स एंड दीज टू आइटम्स आर कंप्लीटली रिलेटेड टू अ थर्ड आइटम। जैसे दिया हुआ आपका फॉरेस्ट, हिल, अर्थ। तो अर्थ तो आपका ये बड़ा सा हो गया सर्कल, और इसके अंदर आपका फॉरेस्ट भी हो सकता है और हिल भी हो सकता है, और दोनों एक दूसरे से रिलेट भी कर सकते हैं क्योंकि कुछ हिली एरिया जो है वो आपके फॉरेस्ट में भी आते हैं, और कुछ आपने हिल्स ऐसे देखे होंगे जो फॉरेस्ट से भी काफ़ी रिलेट करते हैं। तो दोनों एक दूसरे से कम्प्लीटली नहीं लेकिन पार्शियली रिलेट कहीं ना कहीं करते हैं। तो इस केस में आपका जो डी ऑप्शन है ये स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपका बड़ा सा अर्थ हो गया, बड़ा सर्कल, ये अर्थ हो गया, और ये आपका हो गया हिल, और ये फॉरेस्ट, और दोनों एक दूसरे से पार्शियली रिलेट करते हैं और दोनों अर्थ के अंदर आपके आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है टू आइटम्स आर रिलेटेड टू अ थर्ड आइटम टू सम एक्सटेंट बट नॉट कम्प्लीटली एंड फर्स्ट टू आइटम्स आर टोटली डिफरेंट। जैसे आपका दिया हुआ है ब्लू, बर्ड्स एंड वेजिटेबल्स। तो ब्लू आपका एक कलर हो गया स्टूडेंट, ठीक है, ब्लू आपका एक कलर हो गया, और बर्ड्स तो आपका एक तरीके से वो तो बर्ड ही रहेगा। वेजिटेबल तो उनका कोई रिलेशन नहीं है, बर्ड्स और वेजिटेबल का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ब्लू आपकी बर्ड्स भी हो सकती हैं और ब्लू कलर का आपका कोई वेजिटेबल भी हो सकता है। तो इस केस में जो है स्टूडेंट आपका तो तीनों एक तीन मतलब ब्लू जो है आपका, अगर मान लीजिए ये है ब्लू आपका सर्कल, तो ये आपका बर्ड भी हो सकता है और वेजिटेबल भी हो सकता है। तो ब्लू आपका कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से, मतलब ब्लू ब्लू जो है आपका वो पार्शियली रिलेट करता है बर्ड से और वेजिटेबल से। तो बी ऑप्शन स्टूडेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस केस में नहीं होगा क्योंकि पूरी तरीके से, क्योंकि सारी बर्ड्स ब्लू होती नहीं है और सारे वेजिटेबल्स आपके ब्लू कलर के होते नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट बैठेगा।
और इस केस में यहाँ आप देखेंगे तो देखिए, अगर इसको ब्लू ले लेंगे हम, जो कि इन दोनों हो सकते हैं, लेकिन फिर इनको रिलेट कराना पड़ेगा ना बर्ड्स और वेजिटेबल्स को, वो तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। ऐसे ही आपका ये भी गलत हो गया, क्योंकि पार्शियल रिलेट करता है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बैठेगा यहाँ पर, तो आपका बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है आपका ऑल द थ्री आइटम्स आर रिलेटेड टू वन अनदर बट टू सम एक्सटेंट नॉट कम्प्लीटली। आपका दिया हुआ है बॉय, सिंगर एंड एथलीट्स। तो इस केस में आप देखिए, सारे बॉय तो सिंगर नहीं हो सकते, लेकिन पार्शियली कुछ बॉय जो हैं वो आपके सिंगर हो सकते हैं। इंटायरली सारे बॉयज़ नहीं सिंगर हो सकते हैं। और ऐसे ही आपके कुछ बॉय जो हैं पार्शियली वो एथलीट भी हो सकते हैं। सारे बॉय तो एथलीट होते नहीं हैं। तो इस केस में जो है स्टूडेंट, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और हाँ, कुछ सिंगर भी जो हैं वो एज अ एथलीट काम करते हैं, वो भी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। पार्शियली, पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि सारे सिंगर्स आपके एथलीट नहीं होते हैं और सारे एथलीट्स भी आपके सिंगर नहीं होते हैं। तो पार्शियली तीनों रिलेट कर रहे हैं, तो बी ऑप्शन स्टूडेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस केस में ये आपका बॉय हो गया, ये आपका एथलीट हो गया, और ये वाला जो है सिंगर हो गया, और तीनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं पार्शियली। इसमें ये नहीं होगा, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सी तो बिल्कुल नहीं होगा, डी भी आपका गलत हो गया, तो बी ऑप्शन स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है टू आइटम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर कम्प्लीटली एंड थर्ड आइटम इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम टू। जो दो आइटम्स हैं आपके वो कम्प्लीटली डिफरेंट हैं थर्ड आइटम से अगर कंपेयर करेंगे तो। जिराफ, कार्निवोरस एंड चीता। तो जिराफ आपका एक एनिमल है, चीता आपका एक एनिमल है। और जिराफ जब आप देखेंगे ना, तो जिराफ जो है आपका कार्निवोरस नहीं है, यह आपका हर्बीवोरस एनिमल है। यह आपका एक हर्बीवोरस एनिमल है। और चीता जो है वो आपका कार्निवोरस है। तो चीता इंटायरली रिलेट करेगा कार्निवोरस से, तो इस केस में, और सारे चीता आपके कार्निवोरस होते हैं, लेकिन जित सारे कार्निवोरस एनिमल आपके चीता नहीं होते, क्योंकि चीता के अलावा भी हैं, जैसे लायन हो गया, तो और भी एनिमल्स है जो कार्निवोरस होते हैं, खाली चीता ही नहीं आपका कार्निवोरस होता है। तो अगर ये आपका कार्निवोरस है, ये बड़ा सा सर्कल आप देख रहे हैं जो, तो इसके अंडर में आएगा आपका चीता, क्योंकि सारे चीता आपके जो हैं कार्निवोरस होते हैं। और जिराफ आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि वो आपका जो है हार्बीवोरस से कार्निवोरस नहीं है वो, तो वो ना चीता से रिलेट करेगा, ना ही वो आपका कार्निवोरस से रिलेट करेगा, काफ़ी डिफरेंट है वो। तो डी ऑप्शन स्टूडेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल सही बैठेगा इन तीनों के रिलेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है फर्स्ट आइटम इज पार्शियली रिलेटेड टू सेकेंड बट थर्ड इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट टू एंड रिलेटेड टू फोर्थ। जैसे आपका दिया हुआ है ह्यूमन, फ्लैश ईटर्स, डियर एंड ग्रास। तो इसमें देखिए, आपके सारे ह्यूमंस जो हैं वो फ्लैश ईटर्स नहीं होते हैं। सारे ह्यूमन बींग्स तो फ्लैश ईटर नहीं हो सकते हैं, कुछ होते हैं जो हेर्बीवोरस भी होते हैं, जो फ्लैश नहीं खाते हैं, तो पार्शियली रिलेट करेगा आपका ये फ्लैश ईटर से। और ऐसे ही, लेकिन डियर जो है आपका वो कम्प्लीटली, सारे डियर्स आपके जो हैं वो घास खाते हैं, तो यहाँ पे ग्रास हो जाएगा आपका। तो इस केस पे जब हम देखेंगे कौन सा बेस्ट बैठेगा, तो बताइए स्टूडेंट्स, ये सी ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल करेक्ट बैठेगा, क्योंकि इस केस में अगर ये आपकी ग्रास है तो इसे सारे डियर खाते हैं। नहीं, ये अगर आपका डियर है, नहीं नहीं सही है। और इस केस में यहाँ पर ये आपका ह्यूमन हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा फ्लैश ईटर्स, क्योंकि पार्शियली रिलेट कर रहा है, ये सारे ह्यूमन से नहीं खाते, वो पार्शियली रिलेट करता है, तो ये इस केस में हो जाएगा, और डियर के केस में ये आपका हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट बैठेगा। ये चारों एक दूसरे से पार्शियली रिलेटेड हैं, पर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, तो ये तो ऑलरेडी गलत हो गया पहले ही।
और इस केस में भी आपका कुछ पूरा गलत हो गया, क्योंकि ऐसा कोई सर्कल ही नहीं बनना, ऐसा कोई यहाँ पे दिया ही नहीं जो बाकी तीनों से रिलेट कर रहा हो, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। और यहाँ पर भी एक कोई ऐसा सिंगल होगा नहीं जो इस बड़े वाले सर्कल से रिलेट करे पार्शली, तो ऐसा भी नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कह रहा है फर्स्ट टू आइटम्स आर रिलेटेड पार्शियली टू ईच अदर एंड थर्ड आइटम इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट टू। जैसे आपका दिया हुआ है टीचर, वुमेन एंड हॉस्पिटल। तो इस केस में देखिए आप, अब सारे टीचर्स तो आपकी वुमेन नहीं हो सकती, लेकिन कुछ हो सकती हैं। तो पार्शियली आपका जो टीचर है वो वुमेन से रिलेट करता है, एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा भी, सारी वुमेन्स आपके टीचर्स नहीं हो सकती, कुछ वुमेन्स आपके जो हैं वो टीचर्स हैं। लेकिन इन दोनों का कोई लिंक नहीं है, किससे? हॉस्पिटल से। आप ये चीज़ नोट करिए। तो इस केस में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये आपका टीचर है तो ये आपका वुमेन हो जाएगा, पार्ट से रिलेट करता है, और हॉस्पिटल आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा, वो इन दोनों से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें तीनों पार्शली नहीं रिलेट कर ही नहीं कर आपका कर रहा है हॉस्पिटल, ना टीचर से कर रहा ना वुमेन से कर रहा, तो ये तो गलत हो गया। ऐसे ये भी आपका गलत हो गया और ये भी। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपका फर्स्ट आइटम इज पार्शियली रिलेटेड टू अदर टू आइटम्स एंड थर्ड आइटम इज पार्शियली रिलेटेड टू सेकेंड आइटम। जैसे आपका दिया हुआ है फूड, कॉफ़ी एंड टी। तो फूड आपके पहले देखिए, पहले इसको समझ लेते हैं। फूड आपके दो तरह के होते हैं, एक आपके स्टूडेंट होते हैं ईटेबल्स, एक आपके होते हैं नॉन ईटेबल्स। वो आपका ड्रिंक के रूप में भी हो गया, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है आपका टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, लेकिन है तो वो फूड ही। तो इस केस में अगर ये आपका फूड है, ये बड़ा सा सर्कल आप देख रहे हैं, तो इसके अंडर में आपके टी और कॉफ़ी आ जाएंगे, और ये आपस में रिलेट भी करेंगे, क्योंकि कुछ आइटम्स जो हैं जो टी में यूज़ करते हैं हम टी बनाने के लिए, वही आपके कॉफ़ी में भी यूज़ होते हैं। जैसे कि आपका मिल्क हो गया, तो पार्शियली रिलेट करता है आपका टी और कॉफ़ी। आपका टी और कॉफ़ी जो है स्टूडेंट, वो पार्शियली एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो इस केस में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर ये बड़ा सर्कल आपका फूड है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया अभी, आप देख सकते हैं, तो ये आपका टी हो जाएगा और ये आपका कॉफ़ी हो जाएगा। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने जाना वेन डायग्राम से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही बेहतरीन रेसिंग ट्रिक्स के बारे में और जानने के लिए आप हमारे चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।